कहानी दुनिया के सबसे बड़े ड्रग माफिया की, जिसे दौलत का ऐसा नशा था कि महज 6 साल में ही ड्रग्स के अवैध धंधे से अरबों खरबों की दौलत बना ली। कोलंबिया का कुख्यात कोकेन किंग पाब्लो एस्कोबार 800 हवेली द्वीपों का मालिक बन गया था। मगर ऊपर वाले का खेल देखिए, खरबों की संपत्ति रखने वाले पाब्लो के खात्मे के बाद उसका कोई वारिस नहीं बचा। रह गए उसके पर्सनल चिड़ियाघर में अफ्रीकी हिप्पो, जिन्हें कोलंबिया सरकार अब दूसरे देशों को भेज रही है। इसी कड़ी में नाम आया भारत का। भारत में किंग ऑफ कोकेन के 60 हिप्पो आने वाले हैं। अफ्रीकी चीतों की तूफानी रफ्तार से हिंदुस्तानी कूनों में हलचल है। जमीन का सबसे फुर्तीला और खतरनाक शिकारी अपने कुनबे के साथ भारत में दस्तक दे चुका है और अब आने वाला है पानी का सबसे फुर्तीला और खतरनाक शिकारी। उसका भी वास्ता अफ्रीका से ही है, मगर दरिया का घातक योद्धा आएगा कोलंबिया से। किंग ऑफ कोकेन के हिप्पो। अपने मुल्क में हिप्पो की बढ़ती आबादी से परेशान कोलंबिया सरकार ने फैसला किया कि वो 60 हिप्पो की खेप भारत भेजेगी। भेजने का पूरा खर्च कोलंबिया सरकार उठाएगी और गुजरात के जामनगर का जू कोलंबियाई हिप्पो का दूसरा घर बनेगा। मगर कहानी कोलंबिया से 60 हिप्पो के भारत आने की नहीं, बल्कि हिप्पो को अफ्रीका से कोलंबिया लाने वाले उस शख्स से जुड़ी है जो दुनिया में सबसे बड़े ड्रग्स माफिया के नाम से कुख्यात था। अपने जमाने में दुनिया का 7वां सबसे अमीर इंसान था। उसका नाम था पाब्लो एस्कोबार। कोलंबियाई सरकार जिन 60 हिप्पो को भारत भेजने की तैयारी कर रही है, उसे पाब्लो एस्कोबार के फार्म हाउस से निकाला जाएगा। उसकी रईसी और दौलत रुतबे के बारे में आपको बताएं, उससे पहले उसके हिप्पोलैंड की दिलचस्प दास्तान देखते चलिए। दरअसल पाब्लो एस्कोबार का असली धंधा मैक्सिको अमेरिका खाड़ी देशों तक ड्रग्स की सप्लाई को अंजाम देना था। मगर खरबों की दौलत का बेताज बादशाह जंगली जीवों को पालने का शौकीन था और उसने इसी शौक को पूरा करने के लिए कोलंबिया में मैग्डेलेना नदी के किनारे एक विशाल फार्म हाउस या यूं कहें पर्सनल जू तैयार करवाया था। 1980 के दशक में अफ्रीका से अवैध रूप से 4 दरियाई घोड़े मंगवाए गए थे। अफ्रीकी हिप्पो को पाब्लो ने अपने हैंसिएटा नेपोल्स रेंच में रखा था। कुछ ही साल में हिप्पो का परिवार बढ़ता गया और पाब्लो ड्रग्स किंग से हिप्पो का सुल्तान बन गया। मौजूदा वक्त में हिप्पो की तादाद 400 तक पहुंच गई है। वो भी तब जब कोलंबिया का इकोसिस्टम हिप्पो के लिए मुफीद नहीं था। मगर अरबों खरबों के शहंशाह ने हिप्पो को बसाया भी और उसे अवैध कमाई का जरिया भी बनाया। पाब्लो के खात्मे के 10 साल बाद जब जुर्म के साम्राज्य का वारिस नहीं बचा, तो कोलंबियाई सरकार एक एक कर हिप्पो को अपनी जमीन से हटाने लगी, जिसके तहत अब उसने भारत में हिप्पो को भेजने का फैसला किया। अमेरिकी डॉलर की गड्डियों के साथ कोकेन किंग। अमेरिकी डॉलर की गड्डियों को बिछाकर दौलत की नुमाइश करता कोकेन किंग। जब पाब्लो एस्कोबार का किस्सा दुनिया में सामने आता है, उसकी रईसी के वो किस्से, जब नोटों की गड्डियों को महज कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। उसके पास पैसों का अकूत भंडार था। ऐसा ही एक दिलचस्प वाकया ये भी है कि एक बार सफर के दौरान रास्ते में ठंड लगी। ऐसे में उसने गर्मी के लिए $2 मिलियन यानी करीब 15 करोड़ रुपए की नकदी ही जला दी। पाब्लो एस्कोबार ने 70 के दशक में अवैध कारोबार में कदम रखा और बहुत कम समय में ही एक मशहूर माफिया बन गया। उसके ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने कोलंबियाई सरकार पर दबाव बनाकर अपने लिए खास जेल तैयार करवाई थी। उसने ये शर्त रखी थी कि जेल से कुछ किलोमीटर दूरी तक पुलिस नहीं आ सकती। 1989 में ड्रग्स कार्टेल ने उसके नाम की सुपारी दी थी। तब ये रकम $16 अरब तय की गई थी। दुनिया के 27 देशों के नाक में दम करने वाला पाब्लो एस्कोबार 1993 में एनकाउंटर में मारा गया था। मगर दिलफेक अमीर की शान शौकत ऐसी थी जो दुनिया भर में सुर्खियों का सबब आज भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में नशे का जहर बांट कर उसने इतनी दौलत कमा ली थी कि उसके पास 800 से ज्यादा आलिशान मकान थे। उसने कैरेबियन में आइला गांद्रे नाम का कोरल द्वीप खरीद लिया था। दुनिया में सबसे ज्यादा कैश रखने वाला किंग ऑफ कोकेन था और इसी एस्कोबार के कोकेन हिप्पो अब भारत आने वाले हैं।
टीम न्यूज नेशन।